हेलो नमस्कार। और आप लोग की बातें बहुत याद आती हैं। आप जो है, जब भी मैं कोई लेक्चर या वीडियो बनाता हूँ बोलता हूँ तो आप लोग जो रिएक्शन भेजते हो उससे बहुत खुशी होती है। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने वीडियो और लेक्चर्स को ऐसे बनाता रहूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़े बड़े लेक्चर्स भावावेश में तो बोलने पड़ते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने जो 5 से 7 मिनट रखने की, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा जिसको कि सुन के आप हंसेंगे बहुत ज़्यादा और बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, और आप सोचेंगे कि ऐसा भी कैसे मैं सोच सका, या ऐसा भी कैसे ऐसा भी क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, चलिए उससे शुरू नहीं करते, अपना ऐसा शुरू करते हैं। मैं जैसे कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और यूपीएससी, ये दोनों ही मेरे जीवन के बहुत बड़े, मैं जिनसे लगाव है मेरा, या मेरा जुड़ाव हुआ है। तो मैं यही दोनों चीज़ों को मैंने देखा है बहुत। ठीक है। तो उन्हीं के विषय पे मैं बात करता रहता हूँ। और यूपीएससी समाज की पढ़ाई है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की पढ़ाई है। ठीक है। ये मेरा छोटी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक बहुत ही, आप कहेंगे वाहियात या मूर्खतापूर्ण कहेंगे, अगर कोई कहे कि भाई देखिए, देखिए पैर छूना जो है एंटी डेमोक्रेटिक है। ये तो मैं अभी अभी बताऊंगा। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब गांधी जी बहुत बड़े नेता थे भारत के, जिन्ना साहब मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स करते थे। ठीक है। 1920s के आसपास या 22 में आकर उन्होंने कहा, जो अब तो उसमें गूगल है, इंटरनेट है, मैं महात्मा नहीं कहूँगा, महात्मा एक हिंदू उपाधि है। और वो मिस्टर गांधी कहते थे, मिस्टर गांधी कहते थे, तो महात्मा गांधी। हाँ, एक स्टेज की भाषा शुरू में कहते होंगे, जब शुरू शुरू में थे गांधी जी आए थे, लेकिन 1922 के बाद वो मिस्टर गांधी कहते, तो महात्मा गांधी नहीं कहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है। इसमें क्या है, अब फिर वो गांधी जी बड़े भक्त किस्म के, बड़े ही जिसको कहते हैं ना, बड़े ही गांधी जी जो है डिवोटी किस्म के, भक्त किस्म के इंसान थे। ठीक है। बड़े रिलीजियस, मतलब कि बड़े धार्मिक इंसान थे। तो अब भाई हमारे माँ बाप भी हमें कहते कि पूजा पाठ किया करो, देखो बाबू सुना, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, माइंड में पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। तो भाई इसमें तो कोई है नहीं। मेरे माँ बाप भी कहते, सबके माँ बाप कहते पूजा पाठ किया करो। ठीक है। लेकिन अब इसको कोई ये कह दे कि ये जो है एंटी सेकुलर है, तो यही तो ये आपको, तो उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ, आप हंसेंगे इसको, क्योंकि पैर छूना जो है, अगर मैं कोई एंटी डेमोक्रेटिक है तो आप हंसेंगे। देखिए, एक होता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका इतिहास समझाता हूँ। जो आप अगर दुनिया को देखें आज से 500 या 200 साल पहले, तो एक तरफ था रोमन एम्पायर। 200 नहीं, एक तो यूरोप था। उसका उसके यूरोप के इतिहास में, यूरोप की हिस्ट्री में रोमन एम्पायर। तो एम्पायर जैसे जो, जहाँ पर नेताजी की मूर्ति है, वहाँ किंग जॉर्ज द फिफ्थ की मूर्ति थी नेताजी की। तो किंग जॉर्ज द किंग, किंग मतलब था राजत्व। फिर आपने मुस्लिम रूल देखा होगा। ठीक है। उसमें भी बादशाह नवाब। हाँ, आप भारत पे आइए, किंग अशोका, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो राजत्व मतलब एक व्यक्ति जब देश पे रूल करता है, उसको राजत्व कहते हैं, राजशाही कहते हैं, राजत्व कहते हैं। ठीक है। और इंडिया में भी, डेमोक्रेसी में भी हुआ 19, उसको डिक्टेटरशिप कहते, तानाशाही 1975 से। जब मैडम इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, इमरजेंसी लगाई, अपोजिशन जेल में थी और देश में नॉर्मलेंसी नहीं थी, इमरजेंसी कंडीशन था। ठीक है। तो अब ये है इतिहास। तो और हमारे घरों में भी, अगर मतलब ये आप वोट करते जाते हो तो कहते हैं आई हैव अ चॉइस टू वोट टू मोदी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव और मायावती। पर आप जब पढ़ाई करते हैं बचपन में, तो पापा स्कूल, बुआ जी स्कूल भेजती है, पापा स्कूल भेजते हैं। तो आप ये नहीं कहते कि, और पापा कहते हैं ये पढ़ना है, बुआ जी कहती है साइंस लेके पढ़ना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इट इज़ माई चॉइस टू वेदर स्टडी और नॉट, या वेदर, तब तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन वोट देते समय, गाली बकते समय मोदी, इट इज़ माई चॉइस वेदर टू से एनीथिंग और टू मोदी और नॉट। ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने जो पहले कहा था कि भारत की जो फैमिली कल्चर है, वो डेमोक्रेसी से मेल नहीं खाता। जैसे हमारा कल्चर, स्पोर्टिंग कल्चर नहीं, क्रिकेट और हॉकी को छोड़ दिए एक समय, हॉकी तो, लेकिन एक जनरल स्पोर्टिंग, इसीलिए हम इतने सुपर पावर होने के बावजूद भी, अगर आप सुंदर पिचाई, सट्टा पराग अग्रवाल सिलिकॉन वैली चला रहे हैं, उसके हेड है, लेकिन हम जो है भारतीय होके, हम भारतीय मनुष्य होके, हम ओलंपिक में 6 मेडल जीतने में हमारी हालत खराब हो जाती है। ये बहुत बड़ा एक डायकोटोमी, या वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए, प्रियश होने के नाते मैं
ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे जब तो ये पूरे मैंने कहा जैसे कि रोमन एम्पायर, किंग जॉर्ज द फिफ्थ जिनकी जगह मोदी जी ने नेताजी की मूर्ति लगाई, मुस्लिम एम्पायर था, नवाब बादशाह, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, तो इसको कहते थे इसको कहते थे महाराज, या महाराज, युवराज, महाराज, राजेश्वर महाराज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप, और एक कहा किंगशिप नोज नो किंगशिप, बादशाहत भाईचारे को नहीं मानती। किंगशिप मतलब तो भाईचारा, किंगशिप मतलब बादशाह, किंगशिप नोज नो किंगशिप मतलब बादशाह भाईचारे को नहीं मानती, किंगशिप मतलब किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप मतलब बादशाह और किंगशिप मतलब भाईचारा, ठीक है। बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाबों ने अपने बाप को, अपने भाई को जेल बंद करके भाई को मार के सत्ता हासिल की, राजा वो कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब हम आते हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे कि पैर छूने से और डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है। देखिए तो अभी बताता हूँ। तो सोक्रेटिस ने पहली बार कहा, उससे पूछा व्हाट इज, तो ये जो राजत्व है, क्योंकि जब राजतंत्र, राजा महाराजा होंगे और डिक्टेटरशिप होगा, जैसे कि मैं आपको इंदिरा गांधी जी का वक्त दिया 75 to 77, ठीक है। तो डिक्टेटर और कहते हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्शन, पावर टेंड्स टू करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो फिर सुनिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर इंसान को करप्शन की ओर ले जाता है, पूर्ण पूर्ण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। पावर इंसान को करप्शन की ओर ले जाता है, पूर्ण पावर जो है पूर्ण करप्शन की ओर ले जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स मैन एब्सोल्यूटली, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी के लिए सोक्रेटिस ने पहली बार पूछा व्हाट इज अ नेशन, तो उसने कॉमन विल ऑफ पीपल इज कॉल्ड नेशन। तो राजा महाराजा को लगा कॉमन विल की मतलब है वोट, अब जैसे ही वोट होगा हमारी हुकूमत गई। तो उसने कहा, सोक्रेटिस को कहा, इसे 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 जिंदा मत रहने दो, इसे 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 कैसे ना कैसे खत्म करो, जहर पिला दो, जो करो, क्योंकि हमारी हुकूमत रहने के लिए वोट होगा तो हमको लोग नहीं, हम लोग डिक्टेटर है, राजा महाराजा डिक्टेटर होते, लोग डिक्टेटर को क्यों चुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सोक्रेटिस ने पहली बार कहा कॉमन ये विल ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ नेशन, ठीक है, ये कहा, ठीक, सोक्रेटिस ने पहली बार, ठीक है। ये मैं कहता हूँ, तो ये सोक्रेटिस ने कहा विल ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ नेशन, ठीक है। अब जैसे हम होता है होली दिवाली या कुछ भी होता है हमारे घरों में, न्यू हैप्पी न्यू ईयर, तो ताऊ जी, चाचा जी या बगल के अंकल, टीचर इसमें जो पढ़ाते हैं उनके पैर छूते हैं। अरे भाई, साल में 365 डेज होते हैं, अगर 2 दिन आप पैर छू लो क्या दिक्कत है भाई, बड़े हैं, आपके माँ बाप ने आपको 10-20 लाख रुपए लेके आपको पढ़ाया है भाई, ठीक है, टीचरों ने आपको 8-8 घंटे क्लास पढ़ाया है, डेली पीरियड होता है मैथ्स का, इंग्लिश का, ठीक है। लेकिन आप लेकिन ये सुन के आप दंग रह जाएंगे कि ये है कि जैसे राजत्व का कॉन्सेप्ट है, जैसे फैमिली में हमारे जो हायरार्किकल है, दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी, पिताजी, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा ये डेमोक्रेसी के साथ फिट नहीं बैठा। जैसे इंडियन कल्चर जो है, स्पोर्ट एक्सेप्ट क्रिकेट और हॉकी के साथ हम परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। ये मैं प्रिय शो के इसलिए आपसे कर रहा हूँ, हाँ आप हंसेंगे कि जो मैंने कहा कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई किंग और रूलर नहीं हो सकता। आप इंडिया में सुनते किंग मनमोहन सिंह, किंग मोदी, या बादशाह या महाराजा मोदी नहीं सुनते, आप प्राइम मिनिस्टर सुनते, प्रधान सेवक जो कहते हैं, ठीक है। अब मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई थी होमोसेक्सुअल मैरिज पे, तो कोर्ट में जज साहब की 60 साल या 58 साल होगी, उनके चेहरा देख के, उनके बाल सफेद थे, मुझे समझ में शायद 60 साल तो हो सकती है, कुछ कई जज बैठे थे, कुछ जजेस बहुत उम्र दराज थे, कुछ थोड़ा सा यंग होंगे, किसी ने बाल में डाई किया होगा, बाल ब्लैक थे, किसी के नहीं थे। तो मैं देखता था जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स जज साहब से बात करते, डिस्कशन करते, डिबेट करते थे, वो आपके जो है बहुत यंग लॉयर्स है, 22 साल के लॉयर थे, जज साहब 60 साल के थे, और डिबेट हो रही थी कि होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगल होना चाहिए कि नहीं। मैं मैं तो मुझे तो खैर अपने तुम्हारे पिता के एज के हैं, तो जज हैं, तुम 22 साल के हो, ठीक है। और उनका ठीक है, वो गलत नहीं है, उनको वो लॉयर है, बैरिस्ट्री पढ़ी है उन्होंने, या लॉ पढ़ा है, तो डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि बात है कि मैं जब अपनी बात करता हूँ, तो देखिए हमारे पिताजी ने हमको इतना पैसा देके पढ़ाया, 20 लाख रुपए तो कम से कम, तो ठीक है, हमारे पिताजी से हमारी पड़ती नहीं है बहुत बातों पे, लड़ाई तो नहीं, मन मुटाव हो जाता है, लेकिन तब भी हम जो है जब भी आप मुझसे पूछेंगे तो हम पिताजी से बहुत, पिताजी, चाचा जी, पिता के बड़े भाई, ताऊ जी, इन सब की, मैं मामा जी की भी बात कर लूँ, कई बार इनसे मेरा मन मुटाव हुआ तो मैं फिर बात नहीं करता, मैं दूर रहता हूँ या बात ही नहीं करता 2-3 दिन तक, ठीक है। लेकिन
उनसे कहते ना उनको उनसे उनको नीचा दिखाना ये मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया, बचपन से मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने आपसे कहा 20-25 लाख रुपए खर्चा दे किया, शायद मैं तो ऐसा ऐसा मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में होमोसेक्सुअलिटी पे डिबेट हो रही थी और जज साहब बैठे थे, उनकी 60 साल के आसपास हो गई, यंग लॉयर्स 22 साल की डिबेट करे, किसी ने कहा कि सर मैरिज हैज डिफरेंट मीनिंग, कभी शादी का मतलब कुछ और था, अभी कुछ और है, आगे कुछ और होगा, तो वाई डोंट यू अलाउ होमोसेक्सुअल मैरिज, क्यों आप होमोसेक्सुअल मैरिज अलाउ नहीं करते। तो मैं देख के मैं क्या बताऊं, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। मैं सोच रहा था कि इतने छोटे बच्चे जज साहब से प्रश्न करना अच्छा है, वो वकील है, उनको करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं क्या आपसे बताऊं, मैं थोड़ा सा लगा कि जब वो ये जज साहब से ये जब डिबेट हो रही थी या बातचीत हो रही थी, ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अभी कहा कि डेमो जो फैमिली कल्चर है, जैसे पैर छूना है, दादाजी चाचा जी ताऊ जी बुआ जी पिताजी, ये जो हायरार्कियल है, ये चीज जो है, मैं ये नहीं कह रहा ये डेमोक्रेसी, इट इज नॉट in congruence with democracy, it is not in sameness with democracy की समानता में ये नहीं आते आपके जो इंडियन फैमिली कल्चर है, ठीक है। जैसे मैंने बड़ा चाचा जी बुआ जी ताऊ जी दादाजी पिताजी और ये जो पैर छूना है, चाहे एक ही बार हो साल में, एक या 2 बार, मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बड़ी अजीब चीज़ है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सोचेंगे और कहेंगे कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म, जैसे ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म तो बाहरी ताकत आएगी, जो कि आपका आपका देश आपका समाज बहुत ही अन अनकंट्रोल्ड है, तो बाहरी ताकत आके उसे जस्टिस प्रोवाइड करेगी, इसको कहते हैं सेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म या इंटाइटलमेंट ये जो है नहीं चलता, इसलिए आपको सुनोगे सरदार पटेल ने 565 प्रिंसली स्टेट को एक किया था, इसमें 30 पाकिस्तान में थे, 535 थे। उसके बाद जब एक किया, सारे राजा महाराजाओं ने ताकत को दिया, अब तो डेमोक्रेटिक एमएलए एमपी के पास ताकत है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर, यूएन का डिक्लेरेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है, ठीक है। सोशल सेकुलर भी मैं जोड़ देता हूँ, और सॉवरन, ठीक है। तो ये राजा, और 72 में इंदिरा गांधी ने उन सब महाराजा महाराजाओं का पेंशन और जो उनको मिलती थी सैलरी वो भी ले लिया, प्रीवी पर्स बंद कर दिया। तो मैं यही कहता हूँ कि जो इंडिया का जो सोशल और फैमिली कल्चर है, फैमिली कल्चर स्पेशली, वो जो है डेमोक्रेसी से मेल नहीं खाता, इट इज डज नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद द डेमोक्रेसी, द सोशल कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।